ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति अनुप्रयोग। ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which produce oscillatory energy by using DC energy। ऑसिलेटर वह इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो कि डीसी ऊर्जा का उपयोग करके एसी सिग्नल्स के ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है, एसी संकेत के दोलन उत्पन्न करता है। यानी डीसी एनर्जी, डायरेक्ट एनर्जी का यूज करके ऑसिलेटरी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है बाय यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके। ध्यान यह रखना है कि ऑसिलेटर में एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही यूज किया जाता है, इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज नहीं होता है। हम यहां जो ऑसिलेटर ले रहे हैं उसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर का कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जा रहा है। ऑसिलेटर दोलित्र, in this circuit we use NPN transistor in common emitter biasing। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग करेंगे। बीच का टर्मिनल है बेस, आधार, एनपीएन एमिटर, बेस, कलेक्टर। एमिटर और कलेक्टर एन टाइप के हैं और बीच वाला टर्मिनल बेस है, पी टाइप का है। इन दिस सर्किट वी कनेक्ट एलसी ऑसिलेशन सर्किट। इस परिपथ में एलसी दोलित्र का उपयोग किया जाता है, in which capacitor and inductor are connected in parallel। एक संधारित्र C और प्रेरक L समांतर क्रम में जुड़े हैं। अलग अलग टाइप से हम ऑसिलेशन प्रोड्यूस करवा सकते हैं और इस एलसी टैंक सर्किट को अलग अलग टर्मिनल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है। एमिटर टर्मिनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं एलसी ऑसिलेटर सर्किट को, और कलेक्टर से भी कनेक्ट किया जा सकता है। यहां मैंने एलसी सर्किट का एक टर्मिनल कलेक्टर से कनेक्ट किया है, इसको संग्राहक से जोड़ा है। ईबी जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग होती है और सीबी जंक्शन की रिवर्स बायसिंग करेंगे। एमिटर बेस जंक्शन की अग्रअभिनति की जाती है और कलेक्टर बेस जंक्शन की पश्च अभिनति है। कलेक्टर बेस जंक्शन की रिवर्स बायसिंग करेंगे और एमिटर बेस जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग होगी। कलेक्टर कौन से टाइप का है? एन टाइप का है और इसकी रिवर्स बायसिंग हो रही है, तो रिवर्स बायसिंग में एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। एन सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाएगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। कलेक्टर के लिए है ये बैटरी, सो इट्स वोल्टेज डिनोटेड बाय वीसीसी। यहां पर वन मोर इंडक्टर कॉइल इज यूज्ड। एक और प्रेरक कुंडली का उपयोग किया जाता है।
जिसका एक टर्मिनल बेस से एक सिरा आधार से एंड सेकंड टर्मिनल is connected from emitter terminal और common terminal। EB जंक्शन की फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, बेस कौन से टाइप का है, बीच वाला पी टाइप का। फॉरवर्ड बाइसिंग में पी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, बेस को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया। ये बैटरी बाइसिंग कर रही है बेस की, सो इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय VBB। यहां से बेस करंट ऐसे जाएगा IB, IC इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है किसी स्टैंड पर, एमीटर करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर सर्किट। ये दोलित्र परिपथ आरेख है सर्किट डायग्राम है ऑसिलेटर का, ऑसिलेटर सर्किट का। यहां एक की लगा देते हैं जिससे कि ऑसिलेशंस को स्टार्ट और रोका जा सके, स्टार्ट किया जा सके या उसको क्लोज किया जा सके, बंद किया जा सके। ये की लगा दी मैंने। अब देखिए जैसे ही अपन इस की को क्लोज करेंगे, व्हेन वी क्लोज द की के, जब इस की को बंद किया जाएगा मतलब ऑन किया जाएगा, देन करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द इंडक्टर। प्रेरक में धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा इंडक्टर में। And you know that according to the Faraday's law of electromagnetic induction, when current changes in the inductor, जब प्रेरक में धारा प्रवाहित होती है, then an EMF is induced, इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, which oppose the growth of current, जो धारा की वृद्धि का विरोध करता है। तो करंट एकदम पीक वैल्यू एक्वायर नहीं करता है, करंट को मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर करने में कुछ टाइम लगता है। तो जैसे ही की को क्लोज किया जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और जब करंट में ग्रोथ होना स्टार्ट होगी तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो करंट में ग्रोथ का अपोज करेगा, जो धारा की वृद्धि का विरोध करेगा। एंड ड्यू टू दिस ईएमएफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टेक्स प्लेस, संधारित्र का आवेशन होना प्रारंभ होगा, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा, और जब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा तो इस एलसी सर्किट में करंट फ्लो होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी विच इज द कलेक्टर करंट, जो कि संग्राहक धारा है। नाउ दिस कॉइल L एंड दिस इंडक्टर कॉइल L1 आर म्यूचुअली कपल्ड, ये मैग्नेटिकली लिंक्ड होती है। जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इंडक्टर L1 में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो प्रेरक L1 में भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, एंड ऑल्सो करंट इज फ्लोइंग थ्रू L1, और L1 में भी धारा प्रवाहित होगी। तो L1 में करंट फ्लो होगा तो यहां पर ट्रांजिस्टर के अंदर बेस करंट फ्लो होगा, आधार धारा प्रवाहित होगी, एंड बाय KCL किरचॉफ करंट लॉ से एमीटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, जिससे कि एमीटर करंट फ्लो होगा, उत्सर्जक धारा प्रवाहित होगी। जैसे जैसे करंट में ग्रोथ होती जाएगी, धारा वृद्धि हो जाएगी, आईसी का मान बढ़ता जा रहा है, आउटपुट करंट बढ़ता जा रहा है। बाय यूजिंग इंडक्टर L1 देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक, इसमें धनात्मक पुनर्निवेशन किया जाता है, पॉजिटिव फीडबैक किया जाता है। पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब है? आउटपुट एनर्जी को फिर से इनपुट में फीडबैक कर दिया जाता है, जिससे कि
कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ये सर्किट ऑसिलेशन करता रहे, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन से कट ऑफ और कट ऑफ से सैचुरेशन रीजन में वर्क करता रहे, इसके लिए पॉजिटिव फीडबैक किया जाता है। यानी जो आउटपुट में आपको एनर्जी मिल रही है विच इज अगेन फीडबैक इनटू द इनपुट, उसको वापस से इनपुट में सप्लाई कर दिया जाता है, जिससे कि एनर्जी का लॉस ना हो, नहीं तो ये धीरे धीरे ऑसिलेशन करना बंद कर देगा ट्रांजिस्टर। तो जब इसमें करंट ग्रोथ होगा तो L1 में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और इस ईएमएफ के कारण बेस करंट फ्लो होगा, और जैसे जैसे आईसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनपुट करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी और एमीटर करंट भी बढ़ेगा, उत्सर्जक धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है वो मैक्सिमम हो जाएगा, इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है वो करंट का अपोज करता जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा, धारा का मान अधिकतम हो जाएगा, कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो जाएगा, कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो एमीटर करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा, एंड दिस ट्रांजिस्टर एक्वायर सैचुरेशन रीजन, और ट्रांजिस्टर सैचुरेशन स्टेट में चला जाएगा, करंट सैचुरेटेड हो जाएगा, करंट की वैल्यू फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, और जैसे ही करंट सैचुरेटेड हुआ इसमें अब इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा और इसमें इंड्यूस ईएमएफ कम होने लगेगा, और जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ कम होने लगेगा तो अब कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होने लगेगी। इंड्यूस ईएमएफ जैसे जैसे कम होने लगेगा अब कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होने लगेगी, कलेक्टर करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी और एमीटर करंट की वैल्यू भी डिक्रीज होने लगेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि कैपेसिटर फुल डिस्चार्ज हो जाएगा, और उस सिचुएशन में जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, वो कट ऑफ स्टेट में वर्क करेगा, यानी कंटिन्यूअसली ट्रांजिस्टर सैचुरेशन टू कट ऑफ टू सैचुरेशन इसमें वर्क करता रहेगा, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहेगी, कलेक्टर करंट मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर करेगा फिर जीरो हो जाएगा, फिर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी फिर जीरो हो जाएगी, और जब कलेक्टर करंट मैक्सिमम होगा तभी एमीटर करंट भी मैक्सिमम होगा। इस टाइप से एलसी ऑसिलेशंस का यूज करके यहां पर करंट जो है करंट को ऑसिलेट करवाया जा सकता है, यानी करंट की वैल्यू कम ज्यादा की जा सकती है, एंड वी कैन ऑब्टेन आउटपुट। यहां पर हम आउटपुट सिग्नल ले लेंगे, कहीं भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो। दीज टू कॉइल्स आर मैग्नेटिकली कनेक्टेड, यहां पर हमें ऑसिलेटरी एनर्जी मिलेगी। तो देखिए इसमें जो बेस करंट है आईबी वो ऑसिलेट कर रहा है मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, और एमीटर करंट भी इसी के साथ सेम फेज में ऑसिलेशन करेगा। जब बेस करंट मैक्सिमम होगा तब एमीटर करंट भी मैक्सिमम होगा। इस टाइप से हमें ऑसिलेटरी एनर्जी मिलेगी। इस करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ट्रांजिस्टर के सैचुरेशन और कट ऑफ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, विच इज इक्वल टू द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन, जो एलसी सर्किट की अनुनादी आवृत्ति के बराबर है 1/2 पाई, 1/2 पाई रूट एलसी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन। यह एलसी दोलित्र की आवृत्ति का सूत्र है। एल क्या है यहां पर, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर कॉइल, प्रेरक कुंडली का प्रेरकत्व, सी कैपेसिटेंस, सी धारिता है कैपेसिटर की। जैसे सपोज कीजिए कि आपको जो इंडक्टेंस है वो दे दिया 10 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस दे दिया 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड,
तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी एलसी ऑसिलेशन की, ये अपन निकाल सकते हैं। एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ इंडक्टेंस को हेनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ 1 - 3 -2 -2 + 1 -1 1 - 2 -1 -1 -6 -7 10⁻⁻7। तो इसको लिख सकते हैं अपन 1/2 पाई इंटू 10⁻⁻3 10⁻⁻6 का रूट और इंटू में √10 का चले जाएगा ऊपर, हर्ट्ज में ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एलसी ऑसिलेशन की। तो ये था आपका ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति अनुप्रयोग। नाउ वी डिस्कस सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की बायसिंग पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उससे। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है एंड वी हैव टू फाइंड वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस बेस एमीटर, कलेक्टर एमीटर एंड कलेक्टर बेस। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। एनपीएन ये है आपका कलेक्टर टर्मिनल एंड दिस इज एमीटर टर्मिनल। कलेक्टर कौन से टाइप का है? एन टाइप का। इसकी रिवर्स बायसिंग की जाएगी। एन टाइप का है ना, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है मैंने। इस बैटरी को लिखा VCC। एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहां पर RC, इट्स वैल्यू इज 4 किलो ओम। और इनपुट रेजिस्टेंस RB ये है दिया है 200 किलो ओम एंड कलेक्टर करंट इज गिवन। कलेक्टर करंट दिया है आपको 1.5 मिली एम्पियर। VCC की वैल्यू दी हुई है 24 वोल्ट। गिवन इन फॉलोइंग सर्किट current gain beta is equals to 100, then find VCE कलेक्टर एमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, VBE एंड VCB, इन सब की वैल्यूज आपको फाइंड करना है। और ये टर्मिनल ग्राउंडेड है, अर्थ से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट।
इस टर्मिनल को 0 वोल्ट से कनेक्ट किया। केवीएल लगाने पर ये जो लूप है यहां से स्टार्ट किया, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू वाया कलेक्टर, देन वाया एमीटर एंड अगेन रीचेस एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इस लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो देखिए इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है, VCC, क्योंकि नीचे वाला तो 0 वोल्ट है। इसका पोटेंशियल है VCC। ऑन अप्लाइंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर VCC माइनस, यहां पोटेंशियल इंक्रीज हुआ था इसलिए इसको मैंने पॉजिटिव लिया है। यहां पर आए, करंट की डायरेक्शन इधर है, वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इंटू R। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया तो ओम्स लॉ से कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा ये, I इंटू R, दैट इज 1.5 इंटू 4 मिली एम्पियर से किलो कैंसिल हो जाएगा। इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट में 1.5 इंटू 4, 1.5 इंटू 4 ये आ जाएगा वोल्ट में। हाई से लो की तरफ गए इसलिए नेगेटिव लिया है। कहां पर पहुंच गए, 0 वोल्ट पर। ये आ गए अपन 0 वोल्ट पर। तो फाइनल पोटेंशियल कितना आया, 0। इस पॉइंट का पोटेंशियल था 24 वोल्ट, यहां से स्टार्ट किया, इतना इसने ड्रॉप कर दिया तो माइनस किया और इक्वल टू में आ गया 0। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां का है, ये 0 वोल्ट पे है, ये VE है, E पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। ये कहां का था, C का। तो देखिए मैंने कहां से स्टार्ट किया, VCC माइनस 1.5 इंटू 4, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन कौन से टर्मिनल के बीच का है, C और E के बीच का, VCE। या आप अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, ये कौन सा टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल, कंडक्टर से कनेक्टेड है। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इसको लिखा मैंने, इस पॉइंट के पोटेंशियल को लिखा VC। रेजिस्टेंस ने कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया, 1.5 इंटू 4, इतना पोटेंशियल रेजिस्टेंस ने ड्रॉप कर दिया। तो कहां पर पहुंच गए अपन, एमीटर टर्मिनल पर। तो ये पोटेंशियल कहां का आ गया, E पॉइंट का, E का आ गया, ठीक है, ये आ गया E पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वहां का, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से VCC की वैल्यू कितनी है, 24 माइनस 15 4 जा 66 इज इक्वल्स टू VCE। देन VCE इज इक्वल्स टू 24 माइनस 6, 18 वोल्ट। ये कलेक्टर और एमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आया है। संग्राहक और उत्सर्जक के बीच का विभवांतर आ गया है। ये कलेक्टर और एमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब मुझे चाहिए VBE, बेस और एमीटर के बीच का। तो ये जो लूप है इसमें लगा देते हैं आप अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहां का पोटेंशियल कितना है, 24 वोल्ट। ये कितना ड्रॉप कर देगा, I इंटू R, तो वो इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा। यानी C और E के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VCE इज इक्वल्स टू 24 माइनस IB इंटू RB, IB इंटू RB। अब देखिए बीटा क्या होगा, आउटपुट करंट टू दी इनपुट करंट। तो ये 100 और IC कितना दिया हुआ आपको, 1.5 मिली एम्पियर, और अपॉन में आ गया आपका IB। तो IB की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 मिली एम्पियर।
देन 24 माइनस IB 0.015 इंटू RB कितना है 200, ये मिली से किलो कट जाएगा तो इंटू में आ गया 200। 24 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 100 से, तो पॉइंट यहाँ है 1.5 इंटू 2 इज 3 इज इक्वल्स टू 21 वोल्ट, 21 वोल्ट। अब देखिए इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्टेज पॉजिटिव आ रहे हैं, और इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्टेज अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा, दोनों धनात्मक है। देन ट्रांजिस्टर विल वर्क इन द सैचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा ट्रांजिस्टर। अब आपको क्या फाइंड करना है, VCB तो VCB इसको मैं लिख सकता हूं VC माइनस VE प्लस VE माइनस VB। V माइनस किया, VE प्लस किया, तो ये हो जाएगा आपका VCE और ये हो जाएगा VEB। VCE VEB को लिख सकते हो माइनस VBE। VCE कितना आया था 21 वोल्ट। VBE कितना है VBE, VBE where is VBE, ये VC आ गया अपना 18 वोल्ट। अच्छा ये VBE है ना, VCB है, C और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, VCB है, दिस इज VCB। तो VCB तो अपने पास डायरेक्ट आ गया, और अब चाहिए अपन को VBE। VCE की वैल्यू आ चुकी है 18 वोल्ट, VCB की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 21 वोल्ट। अब चाहिए VBE, तो VBE को क्या लिख सकते हैं VB माइनस VE, इसको लिखा मैंने VB माइनस VC प्लस VC माइनस VE इज इक्वल्स टू VBC प्लस VCE। अब आपके पास क्या है VCB है, तो इसको नेगेटिव करके लिख लेते हैं VCB प्लस VCE। VCB कितना है 21 वोल्ट माइनस 21, और VCE कितना है 18 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा -3 VB। In this way we can determine potential difference between different terminals of transistor। ट्रांजिस्टर के अलग अलग सिरों के मध्य हम विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं by using KVL and KCL, KVL और KCL का यूज करके। इसके साथ ही अपना ये सेमीकंडक्टर वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। कल से लॉजिक गेट स्टार्ट करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।